नमस्कार दोस्तों। जिस गठबंधन की सबसे ज्यादा चर्चा हुई बंगाल में वही गठबंधन धड़ाम हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर, इन दोनों का गठबंधन हुआ था दोस्तों। तय यह हुआ था कि 182 सीटों पर हुमायूं कबीर की पार्टी चुनाव लड़ेगी, जो उन्होंने हाल फिलहाल बनाई थी जनता उन्नयन पार्टी, और बाकी 8 से 10 सीटों पर हुमायूं कबीर के साथ ओवैसी के प्रत्याशी उतरेंगे। यह अलायंस बना था। बीजेपी इस बात से बहुत खुश थी। टीएमसी आरोप लगाती है कि सब कुछ बीजेपी की प्लानिंग के तहत हो रहा था, लेकिन ऐन मौके पर दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि हुमायूं कबीर और ओवैसी का रिश्ता खत्म हो जाता है। दरअसल एक वीडियो सामने आया है, एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, जिसको टीएमसी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर किया है। लंबा वीडियो है, यह तकरीबन 20 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो के मुताबिक इसमें हुमायूं कबीर 1000 करोड़ रुपए की बातचीत कर रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी इस वीडियो की या इस बातचीत की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन टीएमसी ने खुद इस वीडियो को डाला है और यह कहा है कि हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों को गुमराह कर रहे थे और जिसका खुलासा हो गया है वो बीजेपी से पैसा ले रहे थे। बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमारा हुमायूं कबीर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हुमायूं कबीर का यह वीडियो सामने आने के बाद ओवैसी ने हुमायूं कबीर के साथ अपना गठबंधन दोस्तों तोड़ लिया है। क्या कुछ कहा है ओवैसी ने, वो आप इस ट्वीट में देख सकते हैं, इस एक्स पोस्ट में जो एआईएमआईएम की तरफ से किया गया है। मैं इसका हिंदी तर्जुमा आपको बता देता हूं। हुमायूं कबीर के खुलासों ने बंगाल के मुसलमानों की असुरक्षा को उजागर किया है। एआईएमआईएम ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं कर सकती जिससे मुसलमानों की गरिमा पर सवाल उठे। आज से एआईएमआईएम ने कबीर की पार्टी से अपना गठबंधन वापस ले लिया है। बंगाल के मुसलमान सबसे गरीब, उपेक्षित और शोषित समुदायों में से एक हैं। दशकों के धर्मनिरपेक्ष शासन के बावजूद उनके लिए कुछ नहीं किया गया। किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के संबंध में एआईएमआईएम की नीति यही है कि हाशिए पर पड़े समुदायों को एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज मिले। हम बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ये बात ओवैसी की पार्टी की तरफ से कही गई है। हालांकि हुमायूं कबीर का यह कहना है कि जो वीडियो सामने आया है वो एआई जनरेटेड है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो हुमायूं कबीर जो ममता बनर्जी की पार्टी के नेता हुआ करते थे, आपने देखा किस तरीके से वो ममता बनर्जी की पार्टी से अलग होते हैं, बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान करते हैं, बड़ी जनसभा करते हैं, फिर पार्टी बनाते हैं, ओवैसी से गठबंधन कर लेते हैं और आज फिर हुमायूं कबीर दोराहे पर आकर खड़े हैं। हुमायूं कबीर ने टीएमसी के साथ गद्दारी की, ममता बनर्जी को धोखा दिया और सिर्फ इस बात के लिए कि ममता बनर्जी को जो मुस्लिम वोट देते हैं, क्योंकि दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो तकरीबन 27 से 30% के आसपास हैं। एसआईआर में बहुत से मुस्लिम वोटर्स का नाम कटा है, इसका भी दावा किया जा रहा है। लेकिन अब बीच चुनाव ओवैसी और हुमायूं कबीर दोनों को बड़ा झटका लगा है। पहला, इनका गठबंधन टूट चुका है और दूसरी बात, पश्चिम बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं के मन में ममता बनर्जी के लिए जो विश्वास था, ममता बनर्जी के लिए जो भरोसा था, वो 10 गुना बढ़ गया है दोस्तों। साफ तौर पर इस वीडियो में, अगर इस वीडियो की माने तो यह समझ में आता है कि हुमायूं कबीर किस तरीके की साजिश कर रहे थे, किस तरीके की चीजों में वो शामिल थे। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो तमाम आरोप सामने आए हैं हम उसके आधार पर आपसे ये कह रहे हैं। ममता बनर्जी और उनकी पूरी पार्टी ये कह रही है कि हुमायूं कबीर का चेहरा बेनकाब हो चुका है और अब ओवैसी और हुमायूं कबीर के बीच पश्चिम बंगाल में कोई भी गठबंधन नहीं है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होना है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, और जाहिर सी बात है कि अब ओवैसी को हर मंच पर, हर रैली में हुमायूं कबीर के मसले पर सफाई भी देनी पड़ेगी। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।